जब गोली की आवाज़ सुनी तो हमने नेताजी से कहा, मैंने कहा साहब ऐसा लग रहा है गोली चल रही है। नेताजी को उतारा और उतार के फिर मैंने किसी से कुछ कहा, मैं उससे कहा शैडो से, मैं कहा तुम एक आध जवाब देते रहना, खुद बच के रहना। मैं फिर नेताजी को बम्बा लेके करीब 1-1.5 किलोमीटर कुर्रा थाने पहुँचे। तो नेताजी बहुत ही बेइंतहा विश्वास करते थे, करीब करीब हर काम में इन्वॉल्व रखते थे। कहीं फ़ोन मिलवाना है तो अजीज़ फ़ोन मिलाओ, किसी को बुलाना है तो अजीज़ उन्हें बुला के ले आओ। कुछ लोग नेताजी के बहुत करीबी थे। उनमें से एक शख्स मोहम्मद अजीज़ जी हैं, जो कि नेताजी को उस वक्त बचा कर ले गए थे जब उनके ऊपर गोलियां चल रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ जी। अजीज़ जी, जानना चाहेंगे कब की ये घटना है और क्या था पूरा ये मामला? ये 4 मार्च 1984 की घटना है। मामला ये था कि नेताजी कन्नौज में एक अपने मिलने के यहाँ एट होम में, मिलने वाले का एट होम में शामिल हुए थे। उसके बाद उनको नेताजी के क्षेत्र जसवंत नगर से मैनपुरी ज़िले के थाना कुर्रा में एक मई खेड़ा गांव है, वहाँ उनको शामिल होना था बारात में। तो हम लोग जब कन्नौज से चले तो करैल होते हुए मई खेड़ा पहुँचे। बम्बा की पटरी पे गांव है वो। तो वहाँ बैठे उठे, बारात में पानी वानी पिए, थोड़ी देर सबसे मिल मिला के फिर नेताजी लगभग वही 1-1:15 बजे इटावा के लिए चल दिए। तो जैसे ही गांव से हम बम्बा की पटरी पे आए और लेफ़्ट टर्न लिया, थोड़ा आगे चल के बाएं हाथ पे गेहूं के खेत से गोलियां चलने लगी। जब गोली की आवाज़ सुनी तो हमने नेताजी से कहा, मैंने कहा साहब ऐसा लग रहा है गोली चल रही है। कहने लगे कि नहीं, वो आज का साया तगड़ा है, बारातों में आतिशबाजी वगैरह हो रही है। मैं कहा नहीं देखो साहब, आगे जो पायलट ही कर रहे थे शौक में, नेत्रपाल, उनको गोली मार दी गई है। वो मोटरसाइकिल और वो दोनों गिर गए हैं, गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। और छोटे लाल एक मास्टर थे, वो भी जा रहे थे, कहे सुबह ड्यूटी है, साधन कोई नहीं है तो नेत्रपाल के साथ मैं बैठ जाता हूँ। नेताजी ने कहा बैठ जाओ, तो उनको भी गोली मार दी और छोटे लाल की 30 कार्बाइन बदमाशों ने छीन ली। तो हमारे शैडो ने दाहिनी तरफ से अगले पहिया की तरफ साइड लेके 1-2 फायर किया। अब जब ज़्यादा फायरिंग होने लगी तो मेरे दिमाग में एकदम आइडिया आया कि मैंने पीछे के गेट से दाहिनी तरफ बम्बा की तरफ बाएं हाथ से गोली चल रही थी। नेताजी को उतारा और उतार के फिर मैंने किसी से कुछ कहा, मैं उससे कहा शैडो से, मैं कहा तुम एक आध जवाब देते रहना, खुद बच के रहना। मैं फिर नेताजी को बम्बा लेके और करीब 1-1.5 किलोमीटर कुर्रा थाने पहुँचे। वहाँ बताया, सब स्थिति बताई। तो पहले मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो वही वायरलेस थे। तो वायरलेस से फिर एसएसपी को कहा वहाँ के इंचार्ज ने, और सभी आसपास के थानों को खबर की। और उसके बाद में सब फोर्स आई। फिर नेत्रपाल को 4 गोली जांग में लगी थी, उन्हें आगरा भिजवाया गया। छोटे लाल की मिट्टी पुलिस ने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजी और हम लोग फिर इटावा चले गए डाक बंगला में। फिर सारे एरिया में पता लग गया तो भीड़ आने लगी, तो रात भर सो भी नहीं पाए नेताजी। तो यही घटना थी। किस वजह से ये घटना हुई थी और कितने राउंड गोली चली और कैसे आप नेताजी को लेके मतलब उस कड़ी में निकल पाए? अब देखिए, गोली तो करीब करीब 20-22 मिनट चली थी और राउंड तो मेरे ख्याल से 30-35 राउंड चली थी। और मैंने जैसा बताया कि मैं दाहिनी तरफ से निकाल के, बम्बे की एक मुड़गेल जैसी होती है ना, आड़ होती है, तो उसके सहारे मैं नेताजी को थाने ले गया। अब गोली क्यों चली, चलाने वाले कौन थे, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल लोग जो इनसे राजनीति में जसवंत नगर क्षेत्र से जीत नहीं पाते हैं, तो हो सकता है उन्होंने प्लान बनाया हो कि ये कांटा हमारा साफ़ हो जाए तो हमारी पॉलिटिक्स में पकड़ हो जाएगी, क्योंकि इनके रहते वो पब्लिक के सहारे वो जीत नहीं पाते थे। मेरा अपना ये आइडिया है। अब वो कौन लोग थे ये मैं नहीं बता सकता। घटना के बाद से आप काफ़ी करीबी हो गए थे नेताजी के, काफ़ी समय आपने उनके साथ बताया, जी, कुछ ऐसी बातें जी। बता सकते घटना के बाद से बहुत करीबी हम हुए। तो नेताजी बहुत
ही बेइंतहा विश्वास करते थे और करीब करीब हर काम में इन्वॉल्व रखते थे। कहीं फ़ोन मिलवाना है तो अजीज़ फ़ोन मिलाओ, किसी को बुलाना है तो अजीज़ उन्हें बुला के ले आओ। तो हर समय कभी नौकर था, खाना वाना बनाता था, तो हम किचन में जाके खाना खाने बैठते थे तो रोटी सब्जी पानी ला के टेबल पर रख देते थे। वहाँ साइड में खड़े रहते थे, ख़त्म हुई रोटी फिर गरम ले आए। तो इतने करीबी हो गए थे और नेताजी का पूरे परिवार में हमारी कहीं रोक टोक नहीं थी, चाहे इटावा हो, चाहे सैपई हो, चाहे जो है लखनऊ हो। घर में कहीं भी आना जाना, किसी के पास बैठना उठना एकदम फ्री थे। बहुत पूरा परिवार विश्वास करता था। ऐसे कहा जाता है कि कई बार जब उनको अधिकारियों को भी फ़ोन करना होता था, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, तो वो आपसे ही करवाते थे। नहीं, अब देखिए पीए रहते थे, लेकिन ज़्यादातर जब हम होते थे तो अजीत जरा फलाने सचिव को फ़ोन मिला के बात करा दो, फलाने डायरेक्टर को फ़ोन मिला के बात करा दो। मतलब एक लकब बन गई थी, अजीज़ का नाम भूलते एकदम अजीज़ अजीज़ ही हो गया था, इतना विश्वास था उनको। लगभग कितना समय बिताया साथ में? हम 81 से, और जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक साथ रहे। मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मेरी ड्यूटी नहीं लगवाई थी। स्टेट अफसर ने पूछा था कि आपका पुराना ड्राइवर लगा दें, तो उन्होंने कहा कर नहीं, मैं उसको तरक्की कर उसको मैनेजर बनाऊंगा और ड्राइवर दूसरा लगाइए। तो मतलब आप उसी राज्य संपत्ति विभाग में ड्राइवर के पद पे थे, उसके बाद आपको मैनेजर के लिए नेताजी ने स्टेट अफसर से कहा। हम पढ़े ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, अहर्ताएँ थी, तो नेताजी ने फिर हमें मैनेजर के पद पर कर दिया था। घर में आपके बेटी की भी शादी हुई थी, जी। नेताजी पहुंचे थे जी। कितने उनका उसमें योगदान रहा? देखिए, नेताजी से जब शादी की तारीख लड़के वाले आने वाले थे तो मैं नेताजी के पास गया था उनसे पहले एक दिन। तो मैंने कहा था लड़की की शादी पक्की, डेट पक्की करनी है, आप बताइए, आपको शादी में रहना है, आपका प्रोग्राम के हिसाब से डेट हमें आप दे दीजिए। हंसने लगे, कहने लगे तुम्हारे यहाँ तो जो है मौलाना वगैरह डेट तय करते हैं। तो मैंने कहा देखिए, हमारे लिए आप ही मौलाना हैं, आप ही पंडित हैं, आप ही जो है वाहे गुरु हैं, जो कुछ हैं आप हैं, आप डेट दीजिए और आपको शादी में रहना है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ मैं कि अगर आप नहीं रहेंगे शादी में तो मैं बारात भी वापस कर सकता हूँ। तो थोड़ा नाराज़ हुए, बोले बेवकूफ़ी की बातें करते हो। फिर उन्होंने 22 फरवरी 2003 की डेट फिक्स की। फिर लड़के वाले आए, डेट वेट फिक्स हो गई, कार्ड वार्ड बट गए। अब वो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने हैदरगढ़ से विधानसभा से इस्तीफा दे दिया एमएलए पद से। वो चुनाव डिक्लेयर हो गया। अब मैंने शादी दिन में रखी थी 22 फरवरी की, और चुनाव की वोटिंग की डेट 26 फरवरी चुनाव आयोग ने घोषित कर दी। तो ये होने लगा कि अब नेताजी की 22 तारीख को 4 मीटें लगी हैं हैदरगढ़ क्षेत्र में। तो मैं थोड़ा सा घबराहट हुई। फिर मैं गया, मैंने कहा, तो उन्होंने जगजीवन से कह के अपनी मीटिंगें कैंसिल करा दी, कहे कि वो शिवपाल को भिजवा दो और मैं अजीज़ की लड़की की शादी में रहूँगा। फिर वो 12 सवा 12 बजे आ गए। तो यहीं OCR के कैंपस में दोनों बिल्डिंगों के बीच में टेंट लगा था, तो वहीं बारात थी। तो बारात चूँकि महोना क्षेत्र से आई थी, पॉलिटिकल लोग भी थे बारात में, तो जान पहचान के थे, तो वहीं बैठ गए वो। फिर करीब घंटा सवा घंटा बाद मैंने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जयमाल नहीं करती हैं, उसे आशीर्वाद देने के लिए घर चलिए। तो फिर घर चल दिए, वहाँ से यही सामने से रोड से घर आ गए। तब यहाँ सोफा पड़ा था, यहाँ बैठ गए। नाते रिश्तेदार थे, तो नाते रिश्तेदार हमारे ज़्यादातर वही मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा उधर के ही थे, फिरोजाबाद। तो उन्होंने वो टीवी में देख लेते थे तस्वीर उनकी नेताजी की, अखबार में देखते थे। जब सामने मौजूद हैं तो सबकी वो वीडियो रील बन रही थी, सबकी होड़ लग गई फ़ोटो वोटो खिंचवाने की। लेकिन बैठे रहे, खुश रहे
और सबके साथ फ़ोटो खिंचवाए, सबसे बातचीत की है। ये उनका स्वभाव था। कहा जाता है नेताजी काफ़ी निडर थे और जो भी फैसला वो सोचते थे यही करना है तो वो करते थे। हाँ, नेताजी के निडर का तो ये आलम था कि कोई चैलेंज तुरंत स्वीकार करते थे। तब ये विश्व हिंदू परिषद का बोलबाला था, तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने नेताजी को चैलेंज कर दिया कि इटावा जाते हैं और कानपुर में मीटिंग होके जाते हैं, कानपुर में कभी कोई मीटिंग नहीं करने देंगे। बस फिर क्या था, नेताजी ने पार्टी के लोगों से कह के घंटा घर पे कानपुर में मीटिंग रखवा ली और एक बयान दे दिया कि मैं फलाने दिन फलाने टाइम का घंटा घर मीटिंग करूँगा और विश्व हिंदू परिषद वाले रोक पाए तो रोक लें। ये उनकी निडरता थी। फूलन देवी से एक बार भी सामना हो गया था, ऐसा ही कुछ? नहीं, कोई फूलन देवी से कोई जानबूझ के सामना नहीं था। नेताजी का प्रोग्राम था बीहड़ में एक कचहरी गांव है जमुना के उस पार, वहाँ के प्रधान की लड़की की शादी थी, तो वहाँ जाना था। तो हम लोग औरैया से जमुना किनारे गाड़ी खड़ी करके नाव से पार करने वाले थे जमुना को, उस पार कचहरी गांव जाने के लिए। उसी वक्त एक डाकुओं का गिरोह आ गया, तो वो एक किनारे बैठ गए। तो नाव वाला कहने लगा आपसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग इधर रहिए, वो उधर रहेंगे। तो उन्हीं के साथ नाव पार करी। बाद में हमें ये पता लगा कि फूलन देवी का गिरोह था। नाव में कोई परिचय वर्चय नहीं, ना उन्होंने उनसे बात की ना उन्होंने उनसे बात की। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा मतलब गिरोह डाकुओं का रात में, और तो ये हिम्मती थी उनकी, इतने हिम्मती थे। कहा जाता है नेताजी जब थे तो किसी भी कर्मचारी के अपने चले जाते थे, ऊंच नीच नहीं देखते थे, खाना भी खा लेते थे वहाँ बैठ के। हाँ, मेरे यहाँ कई बार खाना खाया है। कई बार कहते थे आज मैं शाम को खाना खाऊंगा। जो कर्मचारी कह दे चले जाते थे, उनमें कभी ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत कुछ भी नहीं था। अब पॉलिटिकल लोग तो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी नेताजी दिल के बहुत साफ थे। गरीब की मदद में तत्पर रहते थे, उसको शो नहीं करते थे, अंदरूनी मदद। कोई जो है मामला उनके संज्ञान में आया तो वो अंदर अंदर गरीब की मदद कर देते थे, कोई जातवाद नहीं देखते थे। गरीब है वो किसी भी जात का है, अंदर अंदर मदद करते थे। ये शो नहीं करते मैंने इतनी मदद कर दी। तो ये उनमें इंसानियत थी, ये स्वभाव था उनका। दिल के बहुत ही साफ थे। अब तो चले ही गए, अब तो यही है कि उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर, और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। इसके अलावा इंसान क्या कर सकता है? विधि का विधान ही ये है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन असमय चले गए और सबको रोता बिलखता छोड़ गए। आपकी इस नौकरी में नेताजी का कितना बड़ा हाथ है? अब देखिए, नौकरी तो हमारी ड्राइवर की भी उन्होंने ही लगवाई थी। हम असल में अलीगढ़ से एक राजेंद्र सिंह थे, चौधरी चरण सिंह जी के भतीजे, उनके साथ आए थे। नेताजी की उनकी दोस्ती थी, तो नेताजी ने और राजेंद्र सिंह ने कह के हमें ड्राइवरी में कराई थी पोस्टिंग। तो हम राजेंद्र सिंह जी के साथ ड्यूटी करते थे। लेकिन चूँकि 80 का चुनाव नेताजी हार गए थे और विधान परिषद MLC होके चौधरी साहब ने उन्हें नेता दल बनाया था, तो और लोक दल के अध्यक्ष बने, तो वो दौरा बहुत करते थे प्रदेश का बाई रोड। तो राजेंद्र सिंह ने उन्होंने कही कि यार हमारे यहाँ जो ड्राइवर हैं तो ठीक बुजुर्ग हैं, आप कहीं ज़्यादा जाते आते नहीं हो, तो अजीज को चेंज कर लें। तो राजेंद्र के हाँ बिल्कुल कर लो। तो उन्होंने स्टेट को चिट्ठी लिख दी, तो हमें विधान परिषद में प्रतिनियुक्ति पर ट्रांसफ़र करा लिया। तो तब से उनके साथ लग गए। अब आप समझिए, उनकी गाड़ी लगभग महीने में 9-10 हज़ार किलोमीटर चलती थी। एक बार बनारस में रात में 9 बजे पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, दिल्ली से चौधरी साहब ने DM को फ़ोन किया कि मुलायम सिंह जी से बात कराओ। DM मंच पे आए, ले गए नेताजी को ऑफिस। तो बात हुई तो चौधरी साहब ने सुबह 6 बजे जिस गार्डन में वो टहलते थे दिल्ली में, वहाँ बुलाया। अब नेताजी बड़े उसमें घबराहट में पड़ गए
कि दिन भर इसने गाड़ी चलाई है, पूरी रात बनारस से दिल्ली जाना। तो कहे हमसे कि अजीज ऐसी परेशानी आई है, तुम्हारी क्या राय है? अरे हमने कहा राय क्या है, हम आपको लेके चलेंगे। फिर हम वहाँ से 11 बजे निकले और सुबह 6 बजे से पहले ही गार्डन पे पहुँचा दिया नेताजी को। वहाँ से नेताजी ने हमें यूपी भवन भेज दिया, यूपी निवास था तब, वहाँ भेज दिया। इनका कमरा था, कहे तुम वहाँ आराम करो, हम दूसरी गाड़ी से यहाँ अरेंज कर लेंगे और जहाँ कहीं भी जाना होगा जाएंगे, और तुम नींद भर के सो लो। तो फिर हम चले गए, फिर 4-5 घंटा 6 घंटा सोए। तो उनमें इंसानियत थी और दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करते थे, ये उनकी अच्छाई थी। अखिलेश यादव तब काफ़ी छोटे होंगे। हाँ, बहुत छोटे थे। और उनका वहाँ धौलपुर मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन कराया था, तो वहाँ इनको ले जाने, जब छुट्टियाँ होती थी तो लाने, और जब ख़त्म होती थी तो ले जाने, या महीने में इनकी ज़रूरत की चीज़ें, स्कूल की ज़रूरत की चीज़ें, इनकी ज़रूरत की चीज़ें देने वेने जाना होता था। तो कभी कभी हमें अकेले ही भेज देते थे हमें, कभी शिवपाल भाई साहब उनकी पत्नी जाती थी, कभी उनकी बुआ जाती थी साथ, तो जाना आना रहता, हर महीना करीब करीब जाते थे हम। मुलायम सिंह जी के साथ कोई ऐसा कहानी या वाकया जो आप उनसे साझा करना चाहते हो? अब देखिए, हम अपने पे ही बता रहा हूँ कि वो हम पे बहुत अटूट विश्वास करते थे। मेरी आदत रही है, मैं कभी लालची टाइप का नहीं रहा, और मैं 2 सिद्धांत थे मेरे कि किसी की दौलत मत खाओ, उसकी बदौलत खाओ। किसी की दौलत मत खाओ, उसकी बदौलत खाओ। दूसरी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो मैंने नेताजी से अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में या अपने किसी रिश्तेदार के बारे में कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि मैनेजर के बजाय मैं नेताजी से कह देता नहीं मुझे MLC बनाओ, तो हर हाल में नेताजी बना देते, काटते ही नहीं बात, इतना विश्वास था। अजीज़ जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उन्होंने काफ़ी लंबा समय नेताजी के साथ बिताया है, और अब आज जब नेताजी नहीं है तो उनका जो दुख है वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।